साथियों नमस्कार। दिल्ली में 2 दिन पूर्व जिस तरह हादसा हुआ, हादसे में 18 लोगों की जान चली गई और 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हैं। हालांकि विपक्ष का तो आरोप ये भी है कि मरने वालों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि इसे हम प्रमाणित नहीं कर सकते। लेकिन दुर्घटना के बाद एकाएक आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं रेल मंत्री पर और भारत सरकार पर। और एकाएक 26 साल पुराना एक वाकया आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल बात यह है कि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। और चूंकि गैसाल में ब्रह्मपुत्र मेल और अवध एक्सप्रेस में टक्कर हो गई थी आमने सामने की, जिसमें 285 लोगों की जान चली गई थी, लगभग 300 लोग घायल थे। उस घटना में जब घटना के बाद में तमाम मीडिया ने सवाल किए, तो नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका इस्तीफा नामंजूर किया, लेकिन वो अड़े और उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा सिस्टम फेल हुआ है जिसमें इतने लोगों की जान चली गई। और हालांकि अगर मैं दुर्घटना की बात करूं, तो इससे पहले जब 2000 में नीतीश कुमार के बाद ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी, तो उस समय भी हादसा हुआ था और ममता बनर्जी ने भी इस्तीफा दिया था। ये अलग बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उसे स्वीकार नहीं किया था। इससे पहले अगर हम 2017 की बात करें, तो 2017 में भी एक बड़ा हादसा हुआ था, ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें भाजपा के सुरेश प्रभु उस समय रेल मंत्री थे, जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और इससे पहले की अगर बात करें, तो 1956 में लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे। तब तमिलनाडु में एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें लगभग 30 लोगों की जान एक्सीडेंट में चली गई थी। तो तब पूर्व प्रधानमंत्री जो उस समय 1956 में रेल मंत्री थे, तो उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। जिस तरह 2 दिन पहले नई दिल्ली में महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को लेकर स्टेशन पर भागदौड़ हुई और भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई, उनकी पोस्टमार्टम हुई, उसको लेकर एकाएक विपक्ष बहुत इस समय आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। उनका आरोप है कि ये टोटल रेल मंत्रालय की गलती है, रेल के कर्मचारियों की गलती है कि एकाएक ट्रेन का समय क्यों बदला गया, ट्रेन दूसरे स्टेशन पर क्यों बुलाई गई, जब पता था कि इतनी बड़ी संख्या में वहां लोग हैं, और वहां सिस्टम अपडेट क्यों नहीं था। महाकुंभ में जाने के लिए जब लगातार सरकार लोगों को प्रोत्साहित करती है, तो स्टेशनों पे ऐसा क्या है कि वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं है। तो हम दिखाते हैं 26 साल पहले नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा दिया था, एकाएक सोशल मीडिया में वो वीडियो कैसे वायरल हो रही है, नीतीश कुमार का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस एक्सीडेंट के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। Why the point was not set properly? Nobody has any convincing answer. Nobody can convince me on this count. I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. चूक है, और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया। और सेफ्टी को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, नंबर 1। और दूसरी बात, जो हमारा सिस्टम है उसके कंसोलिडेशन पर ध्यान देना चाहिए। एक्सपेंशन हम करते चले जा रहे हैं, कंसोलिडेशन पर ध्यान नहीं है। तो आज का फोन पर मिलते ही रेलवे नेटवर्क पर लोड बढ़ रहा है, इसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की सख्त जरूरत है। जब तक हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करेंगे, और सिस्टम में टाइटनिंग की जरूरत है। हाँ, बाद में ठीक है। शौकी निकल जाइए।